हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंट लाइगेंड्स के नेम्स और उनके टाइप्स क्या हैं, सो दैट आप इजीली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सको ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, दो डेफिनेशन सीखना है हमें। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर और एक है डेंसिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लिखा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, K4 FeCN6 एक कंपाउंड, और इसकी इलैबोरेट डिस्कशन कर दी थी, है ना। इस Fe को देखो ध्यान से। ये Fe कौन सा Fe है? Fe2+ है। और मैंने आपसे ये कहा था कि क्योंकि यहाँ पे 6CN दिख रहा है, मतलब 6CN माइनस है जो अपने लोन पेयर Fe2+ को डोनेट कर रहे हैं, राइट। सो Fe2+ Cn minus Cn minus and Cn minus Cn minus Cn minus Cn minus से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर रहा होता है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। अब देखो Fe2+ कितने सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है? 6। तो सेंट्रल मेटल आयन दैट इज Fe2+, इस केस में सेंट्रल मेटल आयन जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो number of coordinate bonds formed by central metal ion is known as coordination number। तो यहां पर Fe2+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6, है ना। ठीक है। एक एग्जाम्पल, सॉरी, एक और डेफिनेशन है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है जो लाइगेंड है जो लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था यहां पर कौन लोन पेयर को डोनेट कर रहा होता है? Cn-, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइगेंड कहते हैं। ये Cn- है। अब ये जो Cn- है, ये इसके पास कितने डोनर एटम्स हैं, लोन पेयर को डोनेट करने वाले कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो ही डिफाइन करेगी इसकी डेंसिटी को। सपोज एक लाइगेंड के पास सिर्फ एक एटम है जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो आप डेंसिटी क्या बोलोगे? 1 बोलोगे। गेटिंग? ओके, सो डेंसिटी इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन, कहां पे? इन द लाइगेंड। और ये जो डोनर एटम्स है ये क्या कर रहे होते हैं? लोन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करते हैं। फाइन। अब कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स डायरेक्टली याद रखने हैं, इन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको बताना होगा। एक गिवन फॉर्मूला दिया होगा, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप बताओगे। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोनोडेंटेट लाइगेंड। मोनोडेंटेट का मतलब होता है वो सभी लाइगेंड्स जिसमें सिर्फ एक एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए। ओके, तो फ्लोरीन में आपको पता है, फ्लोरीन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो खुद का है। F- देखोगे तो एक और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड में, है ना। तो F- के पास इतने सारे पेयर्स हैं, लेकिन है तो सिर्फ एक ही एटम ना। फ्लोरीन एक अकेला एटम है जो पेयर को डोनेट करेगा, तो ये सिर्फ एक ही पेयर को डोनेट कर सकता है। गेटिंग? तो एटम कितने अवेलेबल है टू डोनेट, उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी डिफाइन होती है। दैट्स वाई फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, H2O में सिर्फ ऑक्सीजन करेगा डोनेट, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन करेगा डोनेट। ओके, CO में ओनली कार्बन, इस तरह से करके SCN में ओनली सल्फर, I- O2- सिर्फ एक ऑक्सीजन, I- में सिर्फ आयोडीन, H2O में ऑक्सीजन, O2-, OH-, S2-, इन सभी में सिर्फ एक एक एटम ही अवेलेबल है टू डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, सो इन सबको आप क्या बोलते हो? मोनोडेंटेट लाइगेंड बोलते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलीडेंटेट लाइगेंड। अब पॉलीडेंटेट लाइगेंड में क्या होता है बच्चों? पॉलीडेंटेट का मतलब है मोर देन 1 डेंसिटी। तो वो तो बाइडेंटेट भी हो सकता है, ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, जिसको हम टरडेंटेट कहते हैं। ओके, एंड सो ऑन। डेंसिटी 2 3 4 5 6 ये सभी हो सकती है। तो फर्स्ट वन इज, पहला हम बाइडेंटेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है? अब देखो, मैंने आपको ऑर्गेनिक में ये बताया है। ऑर्गेनिक में क्या बताया? CH3 ऐसे करके बताया ना। और उसके बाद मैंने कहा ये इथेन होता है। इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे, एक हाइड्रोजन यहां से हटाया, एक हाइड्रोजन यहां से हटाया,
दोनों जगह से अगर एक एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो ये जो ग्रुप बनता है इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो ये इथिलीन ग्रुप बन गया। अब ये जो इथिलीन ग्रुप बना है इस ग्रुप को देखो, CH2 कार्बन पे एक एक वैलेंसी ओपन, इससे जाकर NH2 अटैच हो सकता है ना, NH2 अटैच हो गया। तो अब इसको आप क्या बोलोगे, NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइन। दैट्स वाई ये हो गया इथिलीन डाई अमाइन। ओके, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर उसके पास रहता है, 3 बॉन्ड वो बनाता है। टोटल मिलाकर 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन आए और एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। दैट्स वाई नाइट्रोजन के पास टोटल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। ठीक है, तो NH2 ग्रुप जब अटैच हुआ तो आप इसको अमाइन बोल रहे हो, सो इट इज इथिलीन डायमाइन। अब इथिलीन डायमाइन की डेंसिटी कितनी होगी, यहां पर 2 नाइट्रोजन अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। दैट्स वाई ये भी डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को और ये भी डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन अगर यहां पर है किसी भी फॉर्म में है, मान लो Mn+ फॉर्म में है, तो वो सेंट्रल मेटल आयन 2 नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा। दैट्स वाई आप इथिलीन डायमाइन को क्या बोलते हो, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लाइगेंड कहते हो। ठीक है, ओके, सो दिस इज इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन को हम शॉर्ट में ईन भी कहते हैं, ईन। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट ईन। नेक्स्ट वन इज, इसको ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है, ये कौन है, ये ऑब्वियसली ये आपका पुराना, ऐसे करके कुछ पढ़ा है कभी, 2 कार्बन इस टाइप से पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा, ये क्या होता है बता दो फटाफट से, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। अब ऑक्सैलिक एसिड में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन को हटा दोगे अगर ऑक्सैलिक एसिड में से तो ये ऑक्सलेट बन जाएगा, है ना। अब वही ऑक्सलेट जो है वहां पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो लोन पेयर है अपना ऑक्सीजन वो किसको दे रहा है, सेंट्रल मेटल आयन को दे रहा है। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन को। तो अब क्या कहेंगे इस ग्रुप को, आप ऑब्वियसली ऑक्सलेट को क्या बोलोगे, ऑक्सलेट इज पॉलीडेंटेट, दैट इज बाइडेंटेट लाइगेंड। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट OX लिखा हुआ रहता है, OX लिखो या फिर ऑक्सलेट लिखो, एक ही बात है। यहाँ वो वाला ऑक्स नहीं है, ठीक है, जो आप बचपन में पढ़े हो, बफेलो वाला ऑक्स नहीं है, ये ऑक्सलेट है। द नेक्स्ट वन इज, दिस इज नोन एज 110 फिनांथ्रोलिन। 110 फिनांथ्रोलिन, ठीक है। अब 110 फिनांथ्रोलिन कह रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PHEN। बताना डेंसिटी कितनी है इसकी, इधर, तो ये भी बाइडेंटेट है। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना इनमें से कौन सा बाइडेंटेट है कौन सा टर्डेंटेट है। ठीक है, तो अभी जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हो उन एग्जाम्पल को ये ध्यान रखना कि ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स बाइडेंटेट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज CH2N। ये जो है ना इसको हम कहते हैं ग्लाइसिनेट, इसे हम कहते हैं ग्लाइसिनेट। दिस वन इज ग्लाइसिनेट। अब ग्लाइसिनेट क्या किया, अपने 2 लोन पेयर को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को। दैट्स वाई आप इसको क्या बोलोगे, ये एक बाइडेंटेट ग्लाइसिनेट, ग्लाई लिखते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं, कभी भी इस चैप्टर में अगर एक नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है, मतलब एक, समझ गए ना, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है, तो जो नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड होता है उसके एंड में O लगा दिया जाता है, तो ग्लाइसिनेट नहीं बोलकर हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइसिनेटो, यहां पर इस चैप्टर में ग्लाइसिनेटो बोलोगे, लिखोगे नोमेनक्लेचर लिखते वक्त। सिमिलरली यहां पर भी देख लो आप, ये तो न्यूट्रल था, इथिलीन डायमाइन तो न्यूट्रल था, लेकिन उसके बाद जो ऑक्सलेट था वो कैसा था, न्यूट्रल नहीं, वो तो नेगेटिवली चार्ज है ऑक्सलेट, है ना। तो इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्सलेटो। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन, ये तो न्यूट्रल है तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, फेनांथ्रोलिनो नहीं बोलेंगे, है ना। दिस वन इज डाइपिरिडिल।
पिरिडिल, डाइपिरिडिल, ठीक। ओके, ये भी बाइडेंटेट है। ये है कार्बोनेट, दिख गया होगा, CO3 माइनस कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी बाइडेंटेट होता है। इस चैप्टर में कार्बोनेट नहीं लिखकर क्या लिखते हो, कार्बोनेटो। दिस इज सल्फेट, दिख गया सल्फेट, क्या लिखेंगे यहां पर उसका नाम, सल्फेटो। ये सभी बाइडेंटेट हैं। द नेक्स्ट वन इज टर्डेंटेट। अब इस टर्डेंटेट को ध्यान से देखो, इसको बहुत अच्छे से देखना। ये कौन है पता है, CH2, इसको क्या बोलते हो, इथिलीन, इथिलीन बोलते हैं, इथिलीन ग्रुप है ये। अब अगर दोनों साइड अमाइन लग जाए तो क्या बोलेंगे, इथिलीन डाइअमाइन बोलेंगे, ठीक। लेकिन मैं क्या कर रही हूं, मैं CH2 यहां पर और एक और CH2 लिख दिया। अब कितने सारे CH2 लिख दिए हैं मैंने, थोड़ा इधर इसको शिफ्ट कर देती हूँ इधर ताकि दिखे। यस, अब विजिबल होगा। ओके, तो यहां पर मैंने 2 इथिलीन ग्रुप बना दिया है। अब 2 इथिलीन ग्रुप को ड्रॉ कर देने के बाद फिर क्या हुआ, NH2 ग्रुप रखते हैं। तो एक तो यहां पर NH2 ग्रुप रखेंगे, यहां पर रखेंगे एक NH2 ग्रुप, ठीक है। इधर भी एक N लिखोगे यहां पर, फाइन, NH, ठीक। और लास्ट वाले से भी कौन अटैच्ड है, NH2 अटैच्ड है। बस आप यहां पर हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन यहां पर कैसे है, समझ में आ ही गया होगा, आई होप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब इसको देखना, ये है क्या, इथिलीन, एक इथिलीन, 2 इथिलीन, सो दिस इज डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, ठीक है। इसी डाइइथिलीन ट्राइअमाइन को थोड़ा हम डेकोरेट करके लिख दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। कितने लोन पेयर, 1 2 3, 3 पेयर हैं, 3 पेयर है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 3। 3 पेयर अलग अलग एटम पे हैं, एक ही एटम पे नहीं है, एक ही एटम पे होते फिर तो डेंसिटी 1 होती। 3 अलग अलग एटम पे हैं, मतलब 3 एटम अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, दैट्स वाई अभी डेंसिटी कितनी है, 3 है। ओके, सो इसको डेकोरेट करके थोड़ा लिख दिया है, देख लो आप कैसे। यहां पर ये इथिलीन दिख गया ना, एक अमाइन दिख गया, दूसरा अमाइन दिख गया, और एक और इथिलीन दिख गया, और ये तीसरा अमाइन दिख गया, ठीक है, सब विजिबल है। ओके, सो दिस इज इथिलीन डाइअमाइन। अब इथिलीन डाइअमाइन की डेंसिटी 1 इधर, 2 और यहां पर 3, और इस जगह पे कौन प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है, उसको सारे पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसको डेकोरेट करके क्यों लिखा है मैम, क्यों डेकोरेट किया है, ऑब्वियसली देखो कुछ तो बात होगी तभी ऐसे करके लिखा गया है। यहां पर एक टर्म है चेलेशन, चेलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। जब भी किसी कंपाउंड के अंदर रिंग बन जाता है ना, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। रिंग फॉर्मेशन हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहां पर भी देखो क्या होता है कि ये सारे लोन पेयर जब मेटल, सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहे हो ना, जब बॉन्ड बन रहा है, तो बेसिकली हो क्या रही है, यहां पर हो रहा है चेलेशन, दैट इज रिंग फॉर्मेशन। और अगर रिंग फॉर्मेशन होगी तो स्टेबिलिटी इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए इस तरह से अरेंज होकर वो लोन पेयर देते हैं और उनकी डेंसिटी टर्डेंटेट होती है, फाइन। ओके, द नेक्स्ट वन इज टरपिरिडिन। अब टरपिरिडिन में क्या है, टरपिरिडिन, पिरिडिन आप जानते हो ना, पिरिडिन को पहचानते हो, पिरिडिन ये होता है, पिरिडिन बस ये है, यहां पर एक नाइट्रोजन, बाकी 5 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, और बाकी सारी बातें सेम है, जैसे बेंजीन में होता है ना, वैसा ही यहां पर भी है, वैसे एक कार्बन की जगह पे एक नाइट्रोजन आ गया है, दिस इज पिरिडिन। पिरिडिन की डेंसिटी कितनी होती है, 1। फिर मैंने आपको बताया डाइपिरिडिन, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2। और अभी हम पढ़ रहे हैं ये 3 पिरिडिन आ गया, 3 पिरिडिन ग्रुप आ जाएंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 नाइट्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज टरपिरिडिन, डेंसिटी 3। ओके, नेक्स्ट वन इज टेट्राडेंटेट। अब टेट्राडेंटेट के लिए पता है आप क्या करोगे, CH2 CH2, फिर CH2 और इधर भी CH2, टेट्राडेंटेट चाहिए तो मैंने क्या करना है, NH2 ग्रुप कितने चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे, NH2 इधर लगाया, NH2 इधर लगाया, और यहां पर एक NH लगा दिया, बीच में NH लगा दिया, ठीक। तो 3
इथिलीन ग्रुप हो गया है और 4 अमाइन ग्रुप हो गया है. सो दिस इज नोन एज ट्राईइथिलीन टेट्राअमाइन. ओके, ट्राईइथिलीन, इस ग्रुप का नाम क्या है? ट्राईइथिलीन टेट्राअमाइन. इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है 1 2 3 4, 4 डेंसिटी है. ओके, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ट्राईइन लिखते हैं. ट्राईइन, जितना इथिलीन होता है उतना ही आप इन करके लिखते हो. सो दिस इज, यहां पर कितने सारे इथिलीन है? 3 है. दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग ट्राईइन. ओके, फाइन. नेक्स्ट इज पेंटाडेंटेट. अब पेंटाडेंटेट में क्या करना होगा समझ चुके हो ना? पेंटाडेंटेट में क्या करेंगे? 5 नाइट्रोजन चाहिए होगा. 5 नाइट्रोजन और इथिलीन ग्रुप कितना? 4. तो 5 नाइट्रोजन और इथिलीन ग्रुप 4. CH2 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 और फिर CH2 और यहां भी CH2. यस, और इथिलीन ग्रुप तो 4 हो गए. NH2 ग्रुप कितना रखना है? NH2 ग्रुप रखना है हम लोगों को 5, ताकि डेंसिटी 5 हो जाए. तो ये क्या बन गया है? टेट्राइथिलीन पेंटाअमाइन. ओके, इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे? टेट्राइन लिखोगे. टेट्राइन. दिस इज टेट्राइथिलीन पेंटाअमाइन. ओके, नेक्स्ट वन इज हेक्साडेंटेट लाइगेंड. अब हेक्साडेंटेट लाइगेंड में एक बहुत ही फेमस सा लाइगेंड है EDTA. EDTA का मतलब होता है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट. इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट. ओके, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट. अब ये क्या है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट? तो पहले क्या करना पड़ेगा? इथिलीन लिखना पड़ेगा, है ना? फिर डायमाइन लिखोगे और फिर टेट्राएसिटेट लिखोगे. तो चलो सबसे पहले एक इथिलीन को लिख दो. एक इथिलीन लिख दिया, फाइन. अब लिखते हैं डायमाइन. डायमाइन कैसे लिखें? यहां पर लिख देंगे NH2 ग्रुप, इधर भी N लिख देंगे. NH2 आपको पता है NH2 है. फिर क्या करना है? टेट्राएसिटेट करना है. तो मुझे इस हाइड्रोजन को हटा देना चाहिए, इन चारों हाइड्रोजन को, ताकि मैं टेट्रा 4 एसिटेट ग्रुप को यहां पर डाल सकूं. अब 4 एसिटेट ग्रुप को डालना है, बस बात हो गई खत्म. 4 एसिटेट ग्रुप का मतलब समझते हो ना? CH2COO माइनस, CH2CO माइनस. आपको पता है CH3COH को क्या बोलते हैं? एसिटिक ग्रुप, एसिटिक एसिड बोलते हैं. तो अगर आपको एसिटेट ग्रुप डालना है, इसका मतलब है CH2CO माइनस, इधर भी CH2CO माइनस, और यहां पर भी वही बात CH2COO माइनस. ठीक है, ओके. अब डोनर एटम ढूंढो. तो डोनर एटम कितने सारे हो गए? ऑक्सीजन तो हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, और 2 नाइट्रोजन भी तो है ना? 2 नाइट्रोजन भी तो है, ऑक्सीजन भी है, 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है. मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 6 हेक्साडेंटेट. ओके, इसकी डेंसिटी 6 है, हेक्साडेंटेट है ये. फाइन. अच्छा, इसमें एक और बनता है इथिलीन डायमाइन ट्राईएसिटेट. तो ट्राईएसिटेट में क्या होगा पता है ना बच्चा? एक नाइट्रोजन, मैंने क्या किया है, जो 4 हाइड्रोजन थे, एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से अटैच था और मैंने चारों हाइड्रोजन को हटा दिया था. ठीक है, ट्राईएसिटेट में क्या होगा? सिर्फ 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक हाइड्रोजन को एज इट इज रख देंगे. फाइन. ओके, तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 3 ऑक्सीजन से और 2 नाइट्रोजन से, दैट इज 5. ठीक. नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड. फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड का मतलब होता है ये ऐसे लाइगेंड है जो कभी डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ये अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल सल्फेट जो होता है ना, सल्फेट, वो 1 भी डेंसिटी शो कर सकता है और 2 भी शो कर सकता है. ठीक है, कार्बोनेट भी ऐसा ही है. कार्बोनेट भी क्या करता है? 1 और 2 दोनों शो कर सकता है. या फिर आप EDTA को देखना. EDTA जो होता है वो 4, 5, 6 इन सभी डेंसिटी को शो कर सकता है. तो इन सभी लाइगेंड को क्या बोलते हो? फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड बोलते हो. ठीक है, ओके. अब फ्लेक्सीडेंटेट लाइगेंड पूरा डिपेंड करेगा कि कितने सारे लाइगेंड आपके पास बाकी हैं. से फॉर एग्जांपल अगर कभी आपके पास, आपको ड्रॉ करना है Fe2+, ठीक है, Fe2+,
इधर भी Fe2+, और आपके पास है 4 Cn- और 1 सल्फेट, ठीक। ओके, तो क्या करेगा, ये जो Cn- है ना, ये Cn-, ये तो 4 हो गया, Cn- 4 हो गया, और Fe2+ को 6 बॉन्ड बनाने हैं। Fe2+ की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है ना, जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 6 ही होती है, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो इसको 6 बॉन्ड बनाना है, जिसमें से 4 तो मिल गया Cn- से। अब हमारे पास सिर्फ 4 ही Cn- है और 1 सल्फेट है, तो क्या होगा, सल्फेट क्या करेगा, सल्फेट इधर आएगा, और सल्फेट के पास आपको पता है ना, सल्फेट तो ऐसा कुछ होता है, इसके पास तो O- और एक और O- होता है, ठीक। तो सल्फेट क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन के पेयर को Fe2+ को डोनेट कर देगा। अब हो गई Fe2+, कितने सारे बॉन्ड बना लिया है, 6 बॉन्ड बना लिया है, यस। सल्फेट ने क्या किया, एज बाइडेंटेट, सल्फेट का जो रोल है यहां पर वो क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड का, ठीक। लेकिन अगर आपके पास 5 Cn- प्रेजेंट है, मेरे पास थोड़ा ज्यादा Cn- है, कितना है, 5, उस केस में क्या होगा, ये Cn- आया, Cn- आया, Cn- आया, और एक और Cn- है, तो ये सभी तो Cn- हो गए, है ना, ये सभी तो हो गए Cn-। अब एक बचा है कौन, एक बचा है सल्फेट, तो वो सल्फेट क्या करेगा, एक और Cn- हो गया, अब एक सल्फेट बचा है, तो वो सल्फेट क्या करेगा बच्चा, वो सल्फेट आएगा और वो सिर्फ अपने एक ऑक्सीजन की हेल्प से इधर बॉन्ड बनाएगा, बस एक ऑक्सीजन को ही वो लोन पेयर डोनेट करने को बोलेगा। मतलब इस केस में सल्फेट किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मोनोडेंटेट की तरह, है ना। ओके, तो इसको आप फ्लेक्सिडेंटेट लाइगेंड कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्बिडेंटेट लाइगेंड। एम्बी का मतलब होता है इन बोथ वेज, तो एम्बिडेंटेट लाइगेंड वो होते हैं जिनके पास 2 अवेलेबल एटम है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, एक बार में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन कभी एक एटम डोनेट करेगा और कभी दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ओके। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नाइट्रो है, NO2-, ओके। NO2- में अगर नाइट्रोजन डोनेट किया तो हम बोलेंगे नाइट्रो, और NO2- में अगर ऑक्सीजन डोनेट किया तो हम बोलेंगे नाइट्रीटो, ऑक्सीजन डोनर है तो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सायनो, अगर कार्बन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को टू सेंट्रल मेटल आयन तो आप बोलते हो साइनो, और अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को टू सेंट्रल मेटल आयन तो फिर आप बोलते हो आइसोसायनो, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज SCN-, अगर सल्फेट डोनेट कर रहा है, सल्फर के लिए क्या टर्म बोलते हैं, थायो, सो इट इज थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इसको आप बोलोगे आइसोथायोसाइनेटो, फाइन, ओके। स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है यहां पर, जैसे कार्बन डोनर है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर है ना, Cn और Nc-, ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है और नाइट्रीटो में आपको पता है ऑक्सीजन डोनर होता है, ये है सायनेटो, सायनेटो में ऑक्सीजन डोनर, और आइसोसायनेटो में नाइट्रोजन डोनर, एंड दिस वन इज थायोसायनेटो, सल्फर डोनर, और आइसोथायोसायनेटो में नाइट्रोजन डोनर, ओके फाइन। अब बच्चों एनायनिक लाइगेंड्स के नाम जान लेते हैं। एनायनिक लाइगेंड्स का मतलब होता है वो लाइगेंड जिनमें नेगेटिव चार्ज हो, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, -1 -2 एंड सो ऑन, ओके। तो एनायनिक लाइगेंड के बारे में एक बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम एनायनिक लाइगेंड के नेम्स को एंड करते हैं विथ ओ, जैसे कार्बोनेट, आपको पता है 2- चार्ज होता है कार्बोनेट पे, तो आप हमेशा तो उसको कार्बोनेट बोलोगे, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप उसे बोलोगे कार्बोनेटो, ओके। तो आइड से कोई एंड हो रहा है आप उसको कहेंगे आइडो, एट से कोई एंड हो रहा है आप उसे इस चैप्टर में बोलेंगे एटो, आइट से कोई एंड हो रहा है तो इस चैप्टर में आप उसको बोलोगे आइटो, ओके फाइन। कैटायनिक लाइगेंड हमेशा एंड होते हैं IUM से, EM से फॉर एग्जाम्पल EM का मतलब ही होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, EM सिग्निफाई करता है पॉजिटिव चार्ज को। NO+ इज नाइट्रोसोनियम, फाइन, और नाइट्रोसाइलियम। NO2+ इज नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, और ये इसको पहचानो, ये कौन है आप जानते हो, NH2, और फिर एक NH2, ये क्या होता है, हाइड्रोजीन होता है ना। अगर दिस इज हाइड्रोजीन,
अगर ये नाइट्रोजन अपने एक लोन पेयर को H पॉजिटिव को दे देता है तो फिर ये क्या बन जाएगा टोटल मिलाकर, हाइड्राजीनियम, राइट। तो हाइड्राजीनियम इज NH2NH3+, लेकिन हाइड्राजीनियम में भी एक लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए, फाइन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज तो है, लेकिन ये लाइगेंड है, कैटायनिक लाइगेंड है हाइड्राजीनियम, एक लोन पेयर इसके पास है, सो इट इज मोनोडेंटेट, ओके। द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल लाइगेंड्स। न्यूट्रल लाइगेंड्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, लेकिन उनके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए है, वो इलेक्ट्रॉन उस लोन पेयर को डोनेट कर देगा ये लाइगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। अब ये मत पूछना मैम न्यूट्रल है तो कैसे डोनेट कर दिया, बट जो न्यूट्रल है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो भी डोनर है उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं, लोन पेयर होना चाहिए, फिर चाहे उसके पास कोई भी चार्ज हो, ठीक है। जैसे अमाइन, आपको पता है ना, अमोनिया NH3 को ऐसे अमोनिया बोलते हो ना, पढ़े हो ऐसा, NH3 इज अमोनिया। वो अगर कभी लाइगेंड की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है, तो फिर हम इस अमोनिया को लिखते हैं अमाइन, AMMINE, ठीक है, AMMINE, अमाइन। आपको ये याद है क्या, जब आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक तो मैंने आपको बताया है कुछ ऐसा, RNH2, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन, दिस वन इज अमाइन। यहाँ पे क्या लिख रहे हो, अमाइन लिख रहे हो, अमोनिया लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा तो आप उसको AMMINE अमाइन बोलोगे, फाइन। द नेक्स्ट वन इज मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन NH2, ओके। यहाँ पे एक ही एम आया क्योंकि ये अमाइन है, ये वाला अमाइन है ना, ओके। H2O एक्वा, H2O को एक्वा, H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट, तो वो जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा। कार्बोनिल CO, फाइन, NO इज नाइट्रोसिल, C5H5N इज pyridine, pyridine। कैसे बनाते हैं इसको, कुछ इस तरह से, C5H5, हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है, N, ओके। तो यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एक कार्बन है ना, तो जो कार्बन होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा, और ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो सारे कार्बन है जो 4 4 बॉन्ड बना लिए। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, तो अभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये 3 बॉन्ड बनाया है, बन चुका है। इसका मतलब है टोटल मिलाकर 5 कार्बन आपको दिख गए, 1 नाइट्रोजन और 5 हाइड्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये लोन पेयर को अपना डोनेट कर सकता है, मतलब लाइगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, तो pyridine इज अ लाइगेंड, तो न्यूट्रल लाइगेंड है ऑब्वियसली। C2H4 इथीन है, C2H4 को भी आप पहचानते हो आई होप, C2H4 इज इथीन, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होता है ना इथीन। अब इथीन में क्या करोगे, कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का सेंटर, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये ही डोनेट होता है, ठीक है। तो इथीन में पाई बॉन्ड डोनर की तरह बिहेव कर रहा होता है, इथीन जो है वो अपने पाई बॉन्ड को डोनेट कर देता है। सिमिलरली बेंजीन में आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो बेंजीन में कहां से होगा, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, वो ही डोनेट होते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो आप ऐसे करके बनाते हो, ये डोनेट होता है, ठीक। डाइऑक्सीजन तो आपको पता है O डबल बॉन्ड O, डाइऑक्सीजन इज O डबल बॉन्ड O, डाइनाइट्रोजन इज N ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्टा सल्फर इज एसिड एंड टेट्रा फॉस्फोरस इज P4, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज एनाइनिक लाइगेंड, H माइनस हाइड्रिडो है, O2 माइनस ऑक्साइडो है, हाइड्रिडो, ठीक है, H माइनस, ये तो समझ रहे हो। H प्लस होता तो उसको आप प्रोटॉन बोलते, फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता डोनेशन के लिए, है ना। H माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के खुद का और एक नेगेटिव जो उसको मिला है, इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा मिला है। O2 माइनस इज ऑक्साइडो, ठीक है, O2 2 माइनस इज पेरोक्साइडो, पेरोक्साइडो, O2 2 माइनस, दिस इज पेरोक्साइडो। सुपर ऑक्साइडो का मतलब होता है O2 पे 1 माइनस बस,
X माइनस इज हलाइडो, जैसे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइडो। N-3 इज नाइट्राइडो, बिकॉज आपको पता है N-3 को हम क्या बोलते हैं यूजुअली, नाइट्राइड। दिस इज नाइट्राइड। एक अगर आपको यहाँ पर एनायनिक लाइगेंड लिखना होगा तो क्या लिखोगे, O, नाइट्राइडो। ठीक, दिस इज अजाइड, N3- इज अजाइड। NH2- अमाइडो, NH2- अमाइडो। ठीक है, NH के ऊपर 2- मतलब एक और प्रोटॉन यहां से निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, NH पे 2- बन जाएगा, दैट इज इमाइडो। ओके, CN- इज साइनाइडो, NC- इज आइसोसाइनाइडो। इसको आप साइनाइडो C और साइनाइडो N भी लिख सकते हो। ठीक है, देन OCN- NCO, ये साइनेटो और आइसोसाइनेटो है। साइनेटो O, साइनेटो N, साइनेटो आइसोसाइनेटो भी लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज NO2-, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, और ये हो जाएगा नाइट्रेटो अगेन। सो दिस वन इज नाइट्रेटो N एंड दिस वन इज नाइट्रेटो O, राइट। ये नाइट्रो बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, नाइट्रेटो बोलोगे। एक नाइट्रो है, दूसरा नाइट्रेटो है। नाइट्रेटो N या नाइट्रेटो O भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डोनर एटम है। SO4 इज सल्फेटो, SO3 इज सल्फाइटो। SO4 को तो आप पहचानते हो, SO4 इसमें क्या किया, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे एक सल्फर लगा दिए। एक ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह पे एक सल्फर लगा दिया, क्या बन जाएगा अब ये, S2O3 इसे कहते हैं थायोसल्फेटो, S2O3 थायोसल्फेटो। ओके, देन S-2 इज सल्फाइडो, ऑल्सो नोन एज थायो। HS- is hydrogen. HS- is hydrogen sulfido. हाइड्रोजन सल्फाइडो, S2- सल्फाइडो था ना, S2- सल्फाइडो था, इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दिया तो क्या बन गया, HS- बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइडो। इसे हम बाई सल्फाइडो भी कहते हैं या मरकैप्टो भी कहते हैं। CH3CO-, दिस इज एसीटेटो। आपको पता है CH3COOH इज एसिटिक एसिड, तो इससे एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे अगर, एक प्रोटॉन को, तो क्या रह जाएगा, एसिटेट रह जाएगा। एसिटेट को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसिटेटो। ओके, एसिटेटो। C2O4 इज ऑक्सलेटो, C2O4 ऑक्सलेटो है। कैसे, C2O4 C2O4 ये है C2O4 ओके, दिस इज ऑक्सलेटो। Then NOS- is thionitrito. थायोनाइट्रेटो, आपको याद है ना, ONO ये क्या था, नाइट्रीटो करके इसको बोलते थे, है ना। ओके, तो अगर एक O की जगह पे एक S आ जाता है तो क्या बन जाएगा, थायोनाइट्रेटो बन जाएगा, थायोनाइट्रेटो N। अगर नाइट्रोजन डोनर है तो थायोनाइट्रेटो N। नेक्स्ट इज NO3- NO3 इज नॉर्मली नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट। अगर आप NO3- को यहां पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, नाइट्रेटो। ठीक, so this is nitrato. Then the next one is glycineto. ग्लाइसिनेटो को मार्क कर लो, एक माइनस चार्ज होता है ग्लाइसिनेट के ऊपर, और ग्लाइसिनेट GLY करके लिखा हुआ रहेगा, समझ जाना, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ओके, इस पे भी एक माइनस चार्ज होता है। SCN- इज थायोसाइनेटो S, अगर यहां से डोनेट किया तो थायोसाइनेटो S, और अगर नाइट्रोजन से डोनेट किया तो फिर थायोसाइनेटो N, है ना। H2O- इज हाइड्रोजन पेरोक्साइडो, हाइड्रोजन पेरोक्साइडो। कैसे, ये था, ये पेरोक्साइड था ना, पेरोक्साइड O2- इसमें एक प्रोटॉन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइडो। फाइन, ओके, तो ये सारे हमारे हैं एनायनिक लाइगेंड्स, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सबको अच्छे से, स्पेशली नेगेटिव चार्ज तो जरूर याद रखना, किस पे एक है, किस पे दो है, एंड सो ऑन। अगर कभी भी सेंट्रल एटम एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, मान लो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक है, ये स्फीयर एनायनिक है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है,
तो सेंट्रल मेटल आयन कभी भी अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट हो तो हम सेंट्रल मेटल एटम के बाद में 8 लगा देते हैं। जैसे कि मान लो कभी भी Fe, जैसे हमने पढ़ा था ना K4FeCN6 ऐसे करके पढ़ा था, इसमें अगर ये तो पॉजिटिव है, ये कितना है, नेगेटिव है, -4, मैंने आपको बताया था। 4 पोटेशियम के ऊपर 4 प्लस चार्ज होती है, तो यहाँ पर कितनी चार्ज हो जाएगी, 4 माइनस चार्ज हो जाएगी, राइट। अब ये जो Fe है ये क्या है, Fe+2 है ना, और Cn6 माइनस है, 6 Cn माइनस 6 Cn माइनस है। नेट चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस स्फेयर के ऊपर, -4 चार्ज है। क्योंकि इस स्फेयर के ऊपर -4 चार्ज है, दैट्स वाई जब आप Fe का नाम लिखोगे ना तो लिखते वक्त आपको लास्ट में 8 लगाना है, 8। जैसे क्या लिखोगे आप Fe को, फेरेट, ठीक है, आयरनेट नहीं लिखते, फेरेट लिखते हैं, ठीक है। अब देख लो, इफ सेंट्रल एटम इज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो नेम को थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, सेंट्रल एटम के नेम को। कैसे, कॉपर को क्यूपरेट लिखते हैं, क्रोमियम को क्रोमेट लिखते हैं, प्लैटिनम को प्लैटिनेट, Ag को आर्जेंटेट, ठीक है, CO को कोबाल्टेट, ऑरेट, प्लम्बेट, निकलेट, फेरेट, सिलिकेट, बोरेट, बोरोन को बोरेट। दिस इज जिंकेट, पैलेडेट, इरिडेट, रोडेट, टाइटेनेट, वैनेडेट, मोलिब्डेट, mercurate, टंगस्टेट, ब्रोमेट, कैडमेट। ओके, तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लाइगेंड्स के नेम याद रखना, और किस लाइगेंड के ऊपर क्या चार्ज है ये ध्यान रखना है। तो ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन है नेम ऑफ लाइगेंड्स पे। इन सबको जानने के बाद ही फिर हम आगे नोमेनक्लेचर में जा सकते हैं। So that's all for today. Thank you. All the best. Keep revising, keep practicing. Do like, share and subscribe the channel. Bye.